चलिए गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। हम चैप्टर कौन-सा कर रहे थे? हम कर रहे थे सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने तकरीबन 4 अपने जो वो थे मेथड वो कर लिए थे, जिसमें से एक बैलेंस शीट पी&एल वाला मेथड था जो हमने लास्ट में कर लिया था। वो आपने देखा तब कि बिल्कुल पुराने मेथड जैसे ही था, उसमें कुछ भी नया नहीं था। वैसे ही दे रखा था कि भई टोटल यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के हिसाब से डे में निकाल लो, मंथ में निकाल लो और फिर क्या करना है, जितने भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मटीरियल और फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी इनकी वैल्यू मिल जाएगी डेटर की। फिर क्रेडिटर वाला जो करंट लायबिलिटी मिल जाता था, तो ऐसे करके हम इसमें करते थे। अब अगला जो हमारा मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं, लिखना शुरू करिए लेक्चर नंबर आइए, लेक्चर नंबर है हमारा 2 आइए। लिखना शुरू करिए मेरे साथ-साथ। मेथड नंबर है 5 लिखिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। लिखिए दिस मेथड ऑफ फोरकास्टिंग दिस मेथड ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल is based on operating और कैश साइकिल ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए साइकिल मीन्स मैं आपको बताऊं बहुत ही इजी ये हमारा मेथड है, बहुत ही इजी है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। मतलब अगर एग्जाम में आ गया तो आप मानो फ्री के नंबर है। ठीक है, लिखिए ऑपरेटिंग साइकिल मींस द टाइम टेकन बाय अ बिजनेस टू कन्वर्ट कैश इनटू गुड्स सोल्ड या गुड्स। operating cycle means the time taken by a business to convert cash into goods and again back into कैश। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो ये मेथड क्या कहता है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी, समझो जरा। मान लेते हैं एक पर्सन है ये, ठीक है, लिखना मत इसको, और इसका जो काम है, लेट सपोज इसका टेक्सटाइल का काम है, यानी कपड़े खरीदता है और बेचता है। अब समझो जरा कि टेक्सटाइल के काम में क्या होता है, अच्छा खासा आप कह सकते हो टाइम पीरियड होता है। किस चीज का? कैश टू कैश कन्वर्जन का। मतलब देखो सबसे पहले इसने क्या करा, ये गया दुकान पे और दुकान पे इसने क्या खरीदा, इसने माल खरीदा, मतलब इसने कपड़े खरीदे। ठीक है, क्यों खरीदे? क्योंकि इसको आगे बेचने हैं। ठीक है, अब जब ये कपड़े खरीदेगा, समझो जब ये कपड़े खरीदेगा तो ये कपड़ा इसका दुकान में कुछ टाइम पड़ा रहेगा, यानी एक टाइम पीरियड होगा जितने टाइम में ये इसके सामने पड़ा रहेगा, मतलब जितने टाइम में ये बिकेगा। मान लेते हैं कि 20 दिन लग जाते हैं। समझो जरा, जब ये खरीद के लेकर आता है, जब ये खरीद के लेकर आता है वहां से अपनी दुकान में रखता है, खरीद के लाता है वहां से अपनी दुकान में रखता है, तो दुकान में रखने के कितने दिन बाद एवरेज
कितने दिन बाद ये बिक जाता है? लगभग 20 दिन बाद बिकता है। मतलब 20 दिन तक तो इसका जो पैसा था, समझो, इसका जो पैसा था वो फंसा रहा किसमें? वो फंसा रहा कपड़ों के अंदर। मतलब जब ये खरीदने गया, समझो, जब इसने कपड़े खरीदे होंगे तो इसने, मान लेते हैं, टोटल 5 लाख रुपए का अपना सामान खरीदा। ठीक है। आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारी जगह है, जैसे गांधीनगर है, टैंक रोड है, यहां से लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं और माल भर भर के लेके जाते हैं। ठीक है, 5 लाख 10 लाख का माल आराम से लेके जाते हैं और उधारी पे लेके जाते हैं। फिर कहते हैं जब पैसा हो, बिक जाए, उसके बाद हमें पैसा लौटा देना। अब जरा समझो ये क्या सोच रहा है, इसकी थिंकिंग सोचो जरा, ये कैसे एस्टिमेट कर रहा है अपनी वर्किंग कैपिटल। ये कह रहा है कि जब मैं कपड़ा खरीदता हूं, सामान खरीदता हूं बेचने के लिए, मैंने दिल्ली से सामान खरीदा और यूपी लेके जा रहा हूं, तो मैं सामान खरीदने से लेके जाने और दुकान में रखने तक कितना टाइम लगता है? 20 दिन। और 20 दिन के बाद, समझो, 20 दिन के बाद ये माल क्या हो जाता है? बिक जाता है। 20 दिन के बाद ये माल क्या होता है? बिक जाता है। ठीक है। तो जब 20 दिन के बाद ये माल बिक जाता है तो मेरे पास ये माल कितने दिन पड़ा रहा, यानी मेरी होल्डिंग कितनी रही इसकी? सर होल्डिंग रही 20 दिन की, होल्डिंग रही 20 दिन की। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये माल बिका तो मैंने जिसको माल बेचा वो कौन होता है? मेरा डेटर। कौन होता है? मेरा डेटर। तो डेटर को भी मैंने टाइम दिया कि ठीक है आप सामान ले जाओ और उसके बाद आप मुझे आराम से 30 दिन में पेमेंट करना। कितने दिन में पेमेंट करना? 30 डेज में पेमेंट कर देना। ठीक है। तो डेटर 30 डेज में मुझे क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो ऐसे करके समझो, ऐसे करके मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। किससे? डेटर से। ठीक है। मान लेते हैं 6 लाख रुपए मिल जाते हैं। कितने मिल गए? 6 लाख। ठीक है। अब हमें प्रॉफिट लॉस पे नहीं जाना, समझो, हमें प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी टाइम की। जरा समझो, कितने टाइम तक उसके पास पैसा पड़ा रहा, उसका पैसा फंसा रहा। सबसे पहले उसने अपनी जेब से 5 लाख रुपए निकाले और वो 5 लाख रुपए से वो क्या लेकर आ गया? सर, कपड़ा लेकर आ गया, जो उसकी दुकान में कितने टाइम तक पड़ा रहा? 20 दिन तक पड़ा रहा। तो 5 लाख रुपए लग गए। अब वो कन्वर्ट कब होंगे? जब डेटर पैसा देगा। तो सबसे पहले 20 दिन तो पड़े रहे उसकी दुकान में, फिर 20 दिन के बाद डेटर आके लेके चला गया। और डेटर को हमने कितना टाइम पीरियड दिया? 30 दिन का टाइम पीरियड दिया। कितने टाइम पीरियड दिया? 30 दिन का टाइम पीरियड दिया। ठीक है। तो इसका मतलब जब मेरी जेब से कैश निकला, जब मेरी जेब से कैश निकला और वापस जब मेरी जेब में कैश आया, समझो मेरी बात, जब मेरी जेब से कैश निकला 5 लाख रुपए और फिर जब घूम फिर के कैश मेरे पास वापस आया, तो उसमें कितना टाइम लग गया? सर सीधी बात है ना, देखो आपकी दुकान में सामान पड़ा रहा 20 दिन, डेटर ने पैसा दिया 30 दिन के बाद, तो कुल मिला के आपका पैसा 50 दिन में कन्वर्ट होके आपके पास आया। कितने दिन में कन्वर्ट होकर आया? 50 डेज में कन्वर्ट होकर आपके पास आया। तो इसका मतलब ये हुआ, समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी जेब से पैसा निकाल रहा हूं और वो फंस जाता है, कितने दिन के लिए फंसता है? 50 दिन के लिए। कैसे फंस रहा है 50 दिन के लिए? क्योंकि सर सामान आएगा तो हाथों हाथ नहीं बिकेगा, बिकने में लगेगा टाइम 20 दिन का। फिर बिक गया, बिकने के बाद डेटर भी कितने टाइम बाद पैसे देगा? 30 दिन के बाद। तो मेरी जेब से अभी तो 5 लाख निकल गए, मेरी जेब से अभी तो 5 लाख निकल गए, लेकिन लेकिन उसको वापस घूम के मेरे पास आने में, वो पैसा वापस घूम के मेरे पास आने में कितना दिन लगेगा? 50 दिन। तो 50 दिन जेब में पैसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो 50 दिन बाद आएगा। अब समझो, ड्यूरिंग दीज डेज, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो 50 डेज हुए, यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या बाकी खर्चे होंगे? जैसे बिजली का खर्चा होगा, पानी का खर्चा होगा, सैलरी का खर्चा होगा, या और कोई जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं वो खर्चा करने के लिए, यानी जो मेरे एक्सपेंस है, क्या वो सब खर्चा करने के लिए मैं उन सबको ये कहूंगा कि देखो मेरी जेब से तो 5 लाख चले गए हैं। मेरी बात समझिए। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मेरी शॉप में एक छोटू काम करता था, तो छोटू की जो सैलरी थी, वो सैलरी थी उसकी, मान लेते हैं 10,000 रुपए महीना। अब मैं छोटू को ये कह रहा हूं कि देखो छोटू, मेरी जेब से 5 लाख रुपए चले गए हैं, घूम फिर के आने में, यानी अभी 20 दिन तो देखो सामान पड़ा रहेगा, 30 दिन डेटर, 30 दिन बाद डेटर पैसा देगा, तो 50 दिन तो लगेंगे आने में कैश। तो तब तक एक काम करो, तुम आराम से रहो, और जैसे ही पैसा मेरे पास आएगा 50 दिन बाद, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगा। ऐसे ही मैं बिजली वाले को भी कह रहा हूं कि देखो पैसा आएगा 50 दिन बाद, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पानी वाले को भी कह रहा हूं, और जो मेरे छोटे मोटे खर्चे हैं, जो सफाई वाला है, चाय का खर्चा, और भी जो खर्चे हैं मेरे, उन सबको मैं ये कह रहा हूं कि 50 दिन के बाद पैसा आएगा तो ले लेना। मुझे बताइए, क्या वो सब लोग मान जाएंगे इसके लिए कि जब आपके पास 50 दिन के बाद पैसा आएगा तो दे देना? नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, समझो, इसका मतलब ये हुआ,
ये 50 दिन के लिए, इन 50 दिन के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए। इन 50 डेज के लिए मेरे पास कैश होना चाहिए, क्योंकि अभी जेब से पैसा गया है, 50 दिन के बाद पैसा आएगा। तो जब तक वो पैसा आएगा, जब तक वो पैसा आएगा, तब तक के लिए जो डेली एक्सपेंडिचर के लिए मुझे, खर्चे के लिए, डेली एक्सपेंडिचर के लिए जो मुझे कैश रखना है, वो होगा मेरा वर्किंग कैपिटल, वो होगा मेरा वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि लेट सपोज पूरे साल भर में, यानी कि 365 डेज में मेरा एस्टिमेशन है कि मुझे लगेंगे टोटल 3,65,000 रुपए। पूरे साल भर में कितना कैश चाहिए? 3,65,000। तो एक दिन का निकाल सकते हो आप? सर बिल्कुल। 3,65,000 अगर पर एनम है तो आपका एक दिन का कितना हो गया? सर एक दिन का हो गया 1,000 रुपए। एक दिन का हो गया 1,000 रुपए। तो 50 दिन के कितने हो गए? सर 50 दिन के, अगर 1,000 रुपए एक दिन के हैं तो 50 दिन के हो गए 50,000 रुपए। कितने हो गए? 50,000 रुपए। यानी एज अ प्रोफेशनल, समझो मेरी बात, एज अ प्रोफेशनल ये जो पर्सन है, लेट सपोज इसका नाम है भोला। भोला जो है काम कर रहा है अपना, और भोला आपसे पूछ रहा है कितना पैसा मुझे रखना चाहिए। तो आप भोला को ये कहोगे, देखो आप 5 लाख रुपए का तो सामान खरीदोगे अपना, और वो 5 लाख रुपए वापस कन्वर्ट होके कैश में आने में आपको 50 दिन लगेंगे। पर डे का आपका डेली एक्सपेंडिचर वर्किंग कैपिटल पे पर डे का खर्चा कितना है? वो कह रहा है पर डे का लगभग 1,000 रुपए होते हैं। हमने कहा अच्छा, तो ये साइकिल घूमने में, समझो कैश टू कैश की साइकिल घूमने में कितने दिन लगेंगे? 50 दिन लगेंगे। कम ऑन, कितने दिन लगेंगे? 50 दिन। तो 50 दिन का पैसा आप अपनी जेब में रखो। फिर जैसे ही 50 दिन बाद ये 50,000 खर्च हुए आपके, आपका पैसा जो कन्वर्ट होके 5 लाख रुपए घूम फिर के जो आपकी जेब में आएगा, वो वापस आ जाएगा, और फिर उसमें से 50 अलग कर देना। बात समझ आई? तो ये होता है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। यानी ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में क्या होता है, मैं उससे ये जानना चाहता हूं कि आपका पैसा कितने टाइम तक फंसा रहता है, यानी कैश टू कैश कन्वर्जन कितने टाइम में होता है। तो जितने टाइम में कैश टू कैश कन्वर्जन होता है, और जितना जेब से पैसा गया है, और जितने टाइम बाद वो रिटर्न होके घूम के आपके पास आएगा, उतने दिन के खर्चे के पैसे अपनी जेब में रख लो। कम ऑन, उतने दिन के पैसे अपनी जेब में वर्किंग कैपिटल के कैश के रूप में रख लो। तो ये मेरी हो जाती है वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात करी ट्रेडर के लिए। ठीक है, पर हमें किसका क्वेश्चन करना है? हमें करना है मैन्युफैक्चरर का। आइए जरा लिखना शुरू करिए। एग्जाम्पल, फॉर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, समझो कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? सर मैन्युफैक्चरर सबसे पहले खरीदेगा रॉ मटेरियल। ठीक है, अभी मुझे अमाउंट के मतलब नहीं है, अभी मुझे डेज का मतलब है। रॉ मटेरियल खरीदा, और रॉ मटेरियल हमारा रखा हुआ है, और प्रोडक्शन में जाने से पहले रॉ मटेरियल पे 10 दिन लग जाते हैं। बात समझो, मैंने जिस दिन रॉ मटेरियल खरीदा, उस दिन से लेके प्रोडक्शन में जाने पे या उस पे काम शुरू होने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद जो काम शुरू होता है WIP, तो डब्ल्यू आई पी को फिनिश गुड्स में बनने में 15 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। ठीक है, तो जब तक ये काम हो रहा है तब तक मेरा माल बनेगा नहीं, जब तक मेरा माल बनेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद ये बन गया, बनने के बाद फिनिश गुड्स बन जाएगा। अब फिनिश गुड्स शोरूम में रहेगा बिकने के लिए, और ये बिकने के लिए 20 दिन पड़ा रहता है। कितने दिन पड़ा रहता है सर? 20 डेज ये पड़ा रहता है। अच्छा, उसके बाद ये जो 20 डेज पड़ा रहता है, तो ये माल बिक जाता है। ये हमने डेटर को माल बेचा, और डेटर जो है उसको हम टाइम दे रहे हैं 30 डेज का। कितना टाइम दे रहे हैं? 30 डेज का। और उसके बाद मेरा पैसा रिटर्न होके मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कितने टाइम तक पैसा फंसा रहा? सर देखो, पैसा फंसा रहा सबसे पहले तो आप कहोगे कि मेरे ऑपरेटिंग साइकिल डेज कैसे निकलेंगे? सर सबसे पहले तो रॉ मटेरियल के डेज कितने हुए? 10 दिन। WIP के डेज 15 दिन, फिनिश गुड्स के डेज 20 दिन, और डेटर के 30 दिन। मुझे बताइए कितने हो गए? 10 जमा
15 जमा 20 जमा 30, टोटल हो गए 75 डेज। कितने हो गए? 75 डेज। तो ये मेरे ऑपरेटिंग साइकिल के क्या आ गए? दिन आ गए कि 75 दिन में, कि मैं जब से माल खरीदता हूं वहां से बिकने के बाद डेटर से पैसा मिलने तक, जहां से सामान खरीदता हूं वहां से प्रोडक्शन शुरू होने तक और डेटर से पैसा मिलने तक कितने दिन लग जाते हैं? 75 दिन। तो 75 दिन बाद पैसा आएगा, तब तक डेली खर्चों के लिए, तब तक डेली खर्चों के लिए पैसा चाहिए। तो 75 दिन का पैसा रख लो, एक दिन का कितना है बता दो और 75 से उसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अच्छा, अगर इसके अंदर एक और चीज होती, समझो, अगर मैं जो माल खरीद रहा हूं, समझिए मेरी बात, जो मैं माल खरीद रहा हूं अगर मैं क्रेडिटर से खरीदता, किससे खरीदता? क्रेडिटर से, और क्रेडिटर क्रेडिटर मुझे 13 दिन का टाइम पीरियड देता। समझो, अगर क्रेडिटर मुझे कितने दिन का टाइम देता? 13 दिन का। यानी कि अभी जो मैंने सामान खरीदा, लगाया, 10 दिन उसको रॉ मटेरियल को रखने में लग गए, 15 दिन मेरे डब्ल्यूआईपी में लग गए, 20 दिन मेरे फिनिश गुड्स में लग गए, और डेटर में 30 डेज, कुल मिला के कितने दिन बाद पैसा आएगा? 75 डेज बाद। लेकिन अगर मैंने वो सामान क्रेडिटर से खरीदा था, समझिए मेरी बात, मैंने वो रॉ मटेरियल जो खरीदा क्रेडिटर से खरीदा, और क्रेडिटर को 13 दिन बाद पैसे देने हैं, क्रेडिटर को 13 दिन बाद पैसे देने हैं, तो क्या होगा मेरी ऑपरेटिंग साइकिल? इफ रॉ मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर मैं क्रेडिट में खरीदता तो उस केस में 13 डेज, तो उस केस में मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितना आता? सर उस केस में आपका ऑपरेटिंग साइकिल आता 10 दिन मटेरियल के, 15 दिन डब्ल्यूआईपी के, 20 दिन फिनिश गुड्स के, 30 दिन डेटर के, और ये 13 दिन क्या हो जाएंगे आपके? माइनस हो जाएंगे। सर ये माइनस क्यों हो गए? क्योंकि क्योंकि अब आपको अभी पैसा नहीं देना। समझो, पहले वाले केस में तुरंत पैसा दिया था, अभी आपको पैसा देना नहीं है। पैसा कब देना है? 13 दिन के बाद। पैसा कब देना है? 13 दिन के बाद। तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल जो पहले 75 की थी, कि अभी जेब से निकला और 75 दिन बाद आएगा, लेकिन अब पैसा कितने दिन बाद जाएगा? सर 13 डेज बाद जाएगा। कितने दिन बाद जाएगा? 13 दिन बाद जाएगा। तो जहां मेरी पहले प्रोडक्शन साइकिल, समझिए, जहां मेरी प्रोडक्शन साइकिल पहले 75 डेज की होती थी, अब वो 13 दिन से कम हो गई, 13 दिन से कम हो गई। तो 75 माइनस 13 कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 62। बताओ, क्लियर है? एक बार दोबारा समझो अगर ये माइनस का समझ नहीं आया तो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन जेब से पैसा निकला उस दिन के बाद, जिस दिन जेब से पैसा निकला उस दिन के बाद कितने दिन में जेब में फिर से पैसा आएगा? तो अगर क्रेडिटर नहीं है तो सीधा 75 दिन हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्रेडिटर है तो समझो, क्या मेरी जेब से अभी पैसा निकला या 13 दिन बाद निकलेगा? सर पैसा 13 दिन बाद निकलेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि जहां मेरी जेब से अभी पैसा निकल के 75 दिन बाद आता, अब पैसा कब निकलेगा? 13 दिन के बाद। 13 दिन के बाद। तो 13 दिन के बाद पैसा जाएगा, 13 दिन के बाद पैसा जाएगा, और बाकी सर्कल घूमने में 75, बाकी सर्कल घूमने में 75, तो 13 दिन मुझे फ्री मिल गए, 13 दिन मुझे फ्री मिल गए। तो 75 माइनस 13 कितने हो गए सर? 62 डेज। ठीक है, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो, और बहुत इजी फॉर्मूला है। आइए जरा, क्या ये आपने लिख लिया है सारा? ठीक है, एक काम करो, लिख लो इसको फटाफट से, और लिख लिया हो तो मुझे बताइए, फिर हम आगे चलें। लिख लिया हो तो बताओ। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखिए। बहुत ही इजी है, इसका क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ घुमा हुआ नहीं आएगा। फॉर्मूला, नेट ऑपरेटिंग
साइकिल। सबसे पहले रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ये तो हमने वहां पे भी निकाला था पहले, सेम यहां पर है, प्लस WIP प्रोडक्शन पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स पेमेंट पीरियड, और माइनस हो जाएगा इसमें से क्या, क्रेडिटर्स का, लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है। लिखिए इसमें, मुझे बताइए क्या ऑपरेटिंग साइकिल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, या जितना कम होगा उतना अच्छा है? सर जितना कम होगा उतना अच्छा है, कि अभी पैसा दिया अभी पैसा मिल गया, तो जितना कम हुआ उतना अच्छा है। लिखिए, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर, ये तो 1 हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। ये कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हमने करा, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक साल में, समझिए मेरी बात, एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगी? सर मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल आ रहा था 62, कितना आ रहा था 62, यानी कि एक बार में जो चरखा घूमता है वो 62 डेज में घूमता है, तो कितना साल में कितना आएगा? सर सीधा होगा यहाँ पे 365 डेज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूंगा? ऑपरेटिंग साइकिल डेज, ऑपरेटिंग साइकिल डेज। तो यानी मेरे वाले केस में कितना था सर, अगर पूरे साल भर में 365 दिन है और 62 डेज के अंदर मेरा एक सर्कल घूमता है, तो कितने सर्कल घूमेंगे 365 दिन में? 365 डिवाइड बाय 62, ये हो जाएगा सर 5.88। कितना आ जाएगा? 5.89 कर दो टाइम्स, कि 5.89 टाइम्स मेरा ये सर्कल घूमेगा इन अ ईयर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल या फोरकास्टेड वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। ठीक है, चल मान लेते हैं, लेट सपोज मैंने क्या कहा था, मुझे साल भर में कितना पैसा चाहिए, अज्यूम कर लेते हैं, यहां लिखते हैं, लेट अस
assume operating कैश कॉस्ट, यानी साल भर में हमें पैसा चाहिए 3,65,000 रुपए। साल भर में कितना चाहिए? 3,65,000 रुपए। ठीक है, अच्छा तो एक दिन का कैसे होगा सर? मैं कहूंगा एक दिन का निकालने के लिए 3,65,000, अगर 3,65,000 अगर मेरे पूरे साल भर के हैं तो एक दिन का निकालूंगा कैसे? इसको डिवाइड कर दूंगा 365 से। किससे डिवाइड कर दूंगा? 365 से। और मुझे कितने दिन के लिए चाहिए सर? 62 डेज के लिए चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 3,65,000 ये पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय 365, एक दिन का 1,000, तो 62 डेज का हो गया सर 62,000। कितना हो गया सर? 62,000। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। ये तो सिंपल है, इजी है। फॉर्मूला कुछ ऐसे बना रखा उन्होंने कि भाई मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है? 3,65,000 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैश साइकिल कितनी है मेरी? यहां निकली थी ऑपरेटिंग साइकिल 5.89, तो 5.89 से डिवाइड कर दो इसको, कितना होगा? 3,65,000 डिवाइड बाय 5.89 कितना आ गया? 61,969, मतलब 62,000 ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली। वो पॉइंट की वजह से फर्क आ रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों सेम कैसे आ गए? क्या आप मुझे बता सकते हो? बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों सेम कैसे आ गए? सर क्योंकि यही तो वैल्यू है, ये वाली, यही वैल्यू मैंने क्या करी है यहां पे? डिवाइड करी है। चेक करो। ठीक है, 62 को नहीं, अपोजिट करना पड़ेगा। 365 डिवाइडेड बाय 62 कितना आया? 5.887 या 5.89। तो यही वैल्यू है जो यहां जाके क्या हो गई? डिवाइड हो गई। ठीक है, तो चाहे ऐसे समझ लो या फॉर्मूले से समझ लो, जैसा आपका मन करे। क्लियर है? लिख लो इसको फटाफट से, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। आई, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या ये लिख लिया आपने? इसको लिख लो, इजी है बहुत। कि भाई सिंपल है, देखो फॉर्मूले के, अगर फॉर्मूले से जाओ तो फॉर्मूले से तो कितना सिंपल है। रॉ मटेरियल के दिन, WIP के दिन, फिनिश गुड्स के दिन, डेटर के दिन, इन सबको जोड़ा, क्रेडिटर के दिन माइनस कर दो, सिंपल है। फिर आपके डेज आ गए, एक दिन का निकालो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क मतलब एक दिन का आपको टोटल कैश पूरे साल का दिया होगा। एक दिन का निकालोगे 365 या 360, एज द केस में भी क्वेश्चन में जो भी दिया है उससे डिवाइड करके, जितने दिन के लिए चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। आइए, कंप्यूट द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल। उसने दिन दे रखे हैं 365। एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं? सप्लायर होते हैं मेरे क्रेडिटर। सप्लायर होते हैं मेरे क्रेडिटर। अच्छा, एवरेज टोटल ऑफ डेटर। अच्छा, डेटर में देखो इसने यहाँ पे अमाउंट दे रखी है, डेटर में यहाँ दे रखी है अमाउंट कि मेरे नॉर्मली मेरे नॉर्मली डेटर कितने रहते हैं? मेरे नॉर्मली डेटर रहते हैं 4,80,000 के। ठीक है, पर मुझे यहाँ पे अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ चाहिए कि ये कितने दिन के हैं। मेरी बात समझिए। उसने कहा कि पूरे साल भर में ना मेरे एवरेज डेटर जो है 480 के रहते हैं। समझो, पूरे साल भर में एवरेज डेटर कितने रहते हैं? 480 के। तो भैया ठीक है, आपके एवरेज 4,80,000 के रहते हैं, पर कितने दिन के हैं ये भी तो बताओ। मतलब डेटर से कितने दिन बाद आप पैसा लेते हो, ये तो उसने नहीं बताया। ठीक है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बता रहा है कि भाई कितनी कंजम्पशन हो जाती है? 44 लाख रुपए की। ठीक है, ये सब कुछ क्या होगा मेरा? पर एनम होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर एनम। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ये दे रखी है मेरी कितनी? 1 करोड़ की। कितनी दे रखी है? 1 करोड़ की। इसका मतलब ये मेरी फिनिश गुड्स की कॉस्ट हो गई, क्योंकि मेरी जब टोटल कॉस्ट 100% मटेरियल, 100% वेजेस, 100% ओवरहेड जुड़ के क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी मेरा जो माल बना वो कितने का था। अच्छा, इसी को मैंने बेच दिया 1,05,00,000 में, मतलब 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। फिर कह रहा है एवरेज स्टॉक मेंटेन, हमारे पास स्टॉक मेंटेन होता है मटेरियल 3,20,000 का। फिर इसने वैल्यू दे दी, लेकिन इसके दिन नहीं बताए कि कितने दिन रखते हो रॉ मटेरियल, या रॉ मटेरियल कितने दिनों बाद, रॉ मटेरियल कितने दिनों बाद आपका WIP में जाता है प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? अच्छा,
WIP में 3,50,000, फिर इसके दिन नहीं दे रखे, फिनिश गुड्स के भी दिन नहीं दे रखे। अरे भाई ये क्या हो गया। अच्छा उसके बाद ठीक है, बस इतना ही दे रखा है, लो और कोई है ही नहीं। यानी पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस पूरे क्वेश्चन में हमें दिन नहीं दे रखे कि कितने दिन मुझे चाहिए। क्लियर है। अच्छा कैसे करेंगे क्वेश्चन, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है। लो यहाँ तो वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल निकाल दो। आओ जरा ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलती है, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आई स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। और ये ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा, इन टर्म्स ऑफ डेज। क्या क्या चाहिए मुझे सर, मुझे चाहिए एक तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होल्डिंग, भाई कितने दिन होल्डिंग रहता है अभी मुझे नहीं पता। अच्छा दूसरा क्या चाहिए मुझे, WIP कन्वर्जन या प्रोडक्शन डेज, कितने दिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा ये भी नहीं पता। उसके बाद फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड कितना है, ये भी नहीं पता। अच्छा उसके बाद डेटर्स या रिसीवेबल्स, अब डेटर्स या रिसीवेबल्स पेमेंट पीरियड, ये भी क्वेश्चन में हमें नहीं पता। अच्छा ये सब ऐड हो जाता है, इसके बाद यहां से हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, क्रेडिटर्स या पेबल्स पेमेंट पीरियड। क्या ये गिवन है, हाँ ये गिवन था क्वेश्चन में, है गिवन था, हाँ चेक कर लो क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर ही दे रखा था सबसे पहले ही, देखो यहां दे रखा है, ये रहा एवरेज पीरियड अलाउड टू क्रेडिटर्स दे रखा है कितना, 16 डेज। तो ये तो गिवन है हमें, ये तो सर क्वेश्चन में गिवन है 16। अब अगर मैं मटेरियल WIP फिनिश गुड्स इन सबके डेज निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब निकलेगा कैसे सर, देखो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल के लिए। तो मटेरियल के लिए बात करें तो मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है सर, 44 लाख की कंजम्पशन है। मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है, 44 लैक्स की। अच्छा मेरे पास रॉ मटेरियल कितना रहता है, 3,20,000 रॉ मटेरियल रहता है, 3,20,000। आइए जरा समझने की कोशिश करिए कि हमें कैसे करना है। वैसे बहुत इजी है, अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा तो आप बोलोगे हाँ हाँ चलो बड़े इजी तरीके से फॉर्मूला हमने कर लिया, पर हमें फॉर्मूले से ज्यादा पहले समझने पे ध्यान देना है ना कि ये हुआ क्या। आइए मेरी बात समझिए। उसने क्वेश्चन में ये कहा कि पूरे साल भर की हमारी रॉ मटेरियल, पूरे साल भर की हमारा रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है सर, पूरे साल भर की रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है 44 लाख। ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल मेरा होल्ड कितना होता है, इतने टाइम पीरियड के लिए होल्ड होता है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3,20,000। कहां दे रखी है सर, ये रही। रॉ मटेरियल मेंटेन कितना रहता है स्टॉक में, 3,20,000 का। बात क्लियर है। एक बार दोबारा समझिए, पूरे साल भर में कंजम्पशन कितनी होगी, 44 लाख की। और जब मैं खरीदता हूं, खरीदने से प्रोडक्शन में जाने तक, ठीक है वो टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं खरीदता हूं और प्रोडक्शन में जाने तक जो पड़ा रहता है, समझो जो वैल्यू पड़ी रहती है वो 3,20,000 है। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे ये दिन निकालने हैं कि ये कितने दिन के लिए पड़ा रहता है। मुझे बस ये निकालना है कि ये कितने दिन के लिए पड़ा रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हो, बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो। अगर बता सकते हो समझो, अगर आप बता सकते हो और मेरे निकालने से पहले, मतलब ये वीडियो को आगे देखने से पहले आप कैलकुलेट करके निकाल पा रहे हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने सही करा। ठीक है, कमेंट करके मुझे पक्का पक्का बताना कि आपने सही करा। अब कैसे निकालेंगे, जिनको नहीं समझ आया
सबसे पहले मेरी यहां पे एक अजम्पशन होती है, याद करो क्या अजम्पशन होती है मेरे यहां पे। सर मेरी अजम्पशन होती है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो इवनली होता है, एक जैसा होता है हर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर में एक जैसा क्या रहता है, प्रोडक्शन रहता है, एक जैसा क्या रहता है, प्रोडक्शन। यानी अगर मैं कहता हूं, समझिए, अगर मैं कहता हूं 44 लैक्स पूरे साल भर का है, 44 लैक्स पूरे साल भर का है, तो मैं कहूंगा सर एक दिन का कितना हुआ, तो मैं कहूंगा कंजम्पशन। मेरी बात समझ आई, कंजम्पशन फॉर 1 डे। सर अगर 44 लाख आपके पूरे साल का है, 44 लाख आपके पूरे साल का है, तो एक दिन का कितना हो गया सर, एक दिन का निकालने के लिए 365 से डिवाइड कर दो, एक दिन का निकल आएगा। अच्छा अब मुझे ये निकालना है कि 3,20,000 कितने दिन का है, तो कैसे निकालूंगा, बड़ा सिंपल है सर, डेज ऑफ कंजम्पशन फॉर ₹3,20,000। कैसे निकालूंगा सर, एक दिन का कैसे निकला, 44 लाख डिवाइडेड बाय 365। मुझे कितने दिन के लिए चाहिए, या मैं कहूं मुझे टोटल कितना चाहिए, सर मुझे चाहिए चलिए मुझे बताइए जरा एक दिन की कंजम्पशन कितनी आ गई। सर एक दिन की कंजम्पशन आ गई 44 लाख डिवाइड बाय 365, ये आ गया आपका 12055 कर दो, 12055। एक दिन की कंजम्पशन आ गई 12055 यूनिट्स। एक दिन में कितने बनेंगे, 1255 यूनिट्स बनेंगे। क्लियर है। अच्छा अब मुझे चाहिए क्या सर, मुझे यहां डेज चाहिए इस 3,20,000 के, कि इस 3,20,000 पे, इस 3,20,000 पे कितने दिन होंगे, कितने दिन होंगे। समझो जरा, मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कितने दिन है, ठीक है, तो मैं कहता हूं लेट नंबर ऑफ डेज, मैं कहता हूं नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक्स है, ठीक है। अच्छा अब अगर एक दिन में मैं 12,055 यूनिट कंज्यूम करता हूं, एक दिन में कितनी कंजम्पशन होती है सर, एक दिन में कंजम्पशन होती है 12,055 यूनिट की, 12,055 यूनिट की। तो कितने दिन लगेंगे, समझो कितने दिन लगेंगे 3,20,000 यूनिट कंज्यूम होने में। मेरी बात समझिए, पूरे साल भर में 44 लाख के मेरी कंजम्पशन थी, मैंने 365 से डिवाइड करके एक दिन के निकाल ली। क्लियर है। तो एक दिन की कंजम्पशन आ गई, यानी एक दिन में मेरा मटेरियल लगता है 12,055 का। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि 3,20,000 कंज्यूम होने में, 3,20,000 कंज्यूम होने में कितने दिन लगेंगे। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता कितने दिन लगेंगे, एक्स डेज लगेंगे, पर मुझे इतना पता है कि एक दिन की कंजम्पशन 12,055 है, एक दिन की कंजम्पशन 12,055 है। तो 12,055 जितने भी दिन लगेंगे, कितना आना चाहिए वो 3,20,000, क्योंकि जितने दिन लगेंगे उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3,20,000 की कंजम्पशन आनी चाहिए। तो क्या मैं एक्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर, ये 3,20,000 डिवाइडेड बाय 12055, मुझे बताइए कितना हो जाएगा ये, 3,20,000 डिवाइड बाय 12055, ये आ गया सर आपका 26.54। आप इसको 27 डेज कर देना, हमेशा जब भी पॉइंट में आएगा तो एक दिन आप एक्स्ट्रा कर देना, चाहे वो पॉइंट में 0.5 हो या उससे कम हो, अगर पॉइंट में आ रहा है तो एक दिन बढ़ा देना। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया। एक बार दोबारा समझो मेरे साथ, पूरे साल भर की कंजम्पशन कितनी है 44 लाख, एक दिन के निकालने के लिए 365 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एक दिन की कंजम्पशन आ गई सर 12,055 की, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अब मुझे चाहिए कितने दिन में 320, कितने दिन में जो स्टॉक होल्डिंग है मेरा 320 ये कंज्यूम हो जाता है। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, एक्स डेज में होता है, तो एक्स डेज लगेंगे और एक दिन की कंजम्पशन एक 12,055,
एक्स डेज लगेंगे, एक दिन की कंजम्पशन 12,055, ताकि कितनी कंजम्पशन हो जाए, 3 लाख बीसीआर की कंजम्पशन हो जाए। तो कितने दिन में कंज्यूम हो जाएगा सर? 27 दिन में कंज्यूम हो जाएगा। अब आप इसको चाहो तो फॉर्मूले से याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है एवरेज रॉ मटेरियल रुपीस। जो मेरा एवरेज रॉ मटेरियल रहता है डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन। ठीक है, चल। तो जैसे मैं यहां कहूं मेरी एवरेज कितना था? 3,20,000। मेरा एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगा सर? पूरे साल भर में था 44 लाख डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाएगा आपका 27 डेज। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर लो, चाहे ऊपर से जैसे मैंने कराया वैसे समझ के कर लो, या फिर ये फॉर्मूला लगा लो, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। ठीक है, चलिए। तो एक तो मुझे 27 मिल गया, मैं यहां पे पुट कर देता हूं सर, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आ गया मेरा 27। नेक्स्ट डब्ल्यूआईपी आओ। डब्ल्यूआईपी का काम भी सेम ऐसे ही करेंगे हम पॉइंट नंबर 2 में। तो डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड, यहां पे भी अब मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। फॉर्मूला क्या है? वही है कि भैया आपका कितना कंजम्पशन है डब्ल्यूआईपी का, यानी एवरेज डब्ल्यूआईपी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करा था मैंने? पर डे, डिवाइडेड बाय पर डे कंजम्पशन। ठीक है, आई कैसे निकालेंगे? मेरा एवरेज डब्ल्यूआईपी कितना था चेक करो जरा, उसने पहले ही आपको अमाउंट में दे रखा है, तो अब मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालने की तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 3.5 लाख रुपए दे रखा है, 3,50,000। अच्छा, साल भर में मेरा कितना कंजम्पशन होता है रॉ मटेरियल उसका, क्या कहते हैं ये, डब्ल्यूआईपी का। डब्ल्यूआईपी का कहाँ गया? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मेरी साल भर की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है सर 1 करोड़ रुपए। एक दिन के निकालने के लिए 365 दिन से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दोगे। तो आओ जरा सबसे पहले कैलकुलेटर पे टाइप करो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, अच्छा अब इसको डाल दो मेमोरी प्लस में, एम प्लस कर दो। अब टाइप करो 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय अब टाइप करो एम आर सी, तो ये आ जाएगा आपका 12.77, या फिर आप कह सकते हो जब भी पॉइंट में आएगा एक दिन आगे बढ़ा देना, 13 डेज। अगर कैलकुलेटर पे समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चल तो ये आ गया आपका 13 डेज। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक मिस प्रिंटिंग है, ठीक कर लो सबसे पहले तो। ये जो 1 करोड़ है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी की वैल्यू है। उसके बाद सेल जो मुझे दे रखी है वो 160 लाख की है। ठीक है, जो क्वेश्चन में प्रिंट नहीं है 160 लाख की है। और ये जो है 1,05,00,000 ये फिनिश गुड्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये फिनिश गुड्स की, यानी ये है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके जो प्रिंटेड होगा, मतलब जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा उसके अंदर सही से मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इसको ठीक कर लेना कि हमारी सेल की वैल्यू है 160 लाख की, और हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है डब्ल्यूआईपी है 1 करोड़ का, तो डब्ल्यूआईपी तो हमने ठीक निकाला है। फिर उसके बाद ये 1,05,00,000 मेरे फिनिश गुड्स हैं, और सेल जो है मेरी वो 160 लाख की है। ठीक है, तो मेरे फिनिश गुड्स हो गए यहाँ पे, कितने के हो गए फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स हो गए सर 1,05,00,000 या 105 लाख। अब आओ कैलकुलेटर पे, सबसे पहले टाइप करो 105 00000 और 10। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 365, तो ये आएगा 2876 7.123 करके आएगा। ठीक है, अब इसको डाल देना मेमोरी प्लस एम प्लस में डाल दिया। अब टाइप करिए 2,60,000, 2,60,000 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का बटन। अब टाइप करिए एम आर सी, तो यह आएगा आपका 9.0।
ठीक है, तो 9.0 आ रहा है तो आप इसको 9 डेज कर दो, 9 डेज, क्योंकि 0 आ रहा है ना। अगर एक भी आता है इसके पीछे तो मैं 10 डेज कर देता, हालांकि अगर आप इसको 10 भी कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन में, पर मैंने इसको 9 कर दिया है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो 9 डेज ये हो गया। अच्छा, अब किसका निकालना है सर? अब निकालना है मुझे डेटर्स का, डेटर्स कलेक्शन पीरियड या रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। कैसे निकालूंगा? सेम इसके जैसे, जैसे यहां पे एवरेज कंजम्पशन था, यहां पे एवरेज कंजम्पशन की जगह एवरेज डेटर्स आ जाएंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा पर डे सेल, पर डे सेल। लेकिन याद रखना ये सेल कौन सी होनी चाहिए? क्रेडिट की। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मान के चलेंगे 100% सेल क्रेडिट की है। मुझे बताइए मेरे एवरेज डेटर कितने रहते हैं सर? एवरेज डेटर क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पे, ये रहा, शुरू में लिखा था 4,80,000 के। आइए, मेरी सेल कितनी है क्वेश्चन में? अभी मैंने आपको यहां लिखवाया था, ये रहा, सेल कितनी है? 160 लाख। लेकिन ये सेल तो मेरी साल भर की है, मुझे चाहिए एक दिन की, तो मैं 365 डेज से इसको डिवाइड कर दूंगा। अब आइए दोबारा कैलकुलेटर पे टाइप करिए 160,00,00,10, तो ये आ गया आपका 160 लाख। अब डिवाइडेड बाय 365, डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाएगा आपका 43835.616 करके आएगा। अब फिर एम प्लस कर दिया। अब 4,80,000 टाइप करिए, 4,80,000 डिवाइडेड बाय MRC, तो यह आ जाएगा आपका 10.95, या मैं कह सकता हूं 11 डेज। क्या आ गया आपका? ये 11 डेज। ठीक है, क्या मैं यहां पे डाल सकता हूं कि मेरा कितना कितना आ गया था सर? ये आ गया था फिनिश गुड्स का, कितना आ गया था मेरा? फिनिश गुड्स का आ गया था 9 डेज, और ये आ गया मेरा 11 डेज। लो, सारा काम हो गया। अब निकाल दो आप अपना क्या? प्रोडक्शन साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल नहीं, सॉरी, ऑपरेटिंग साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल तो अलग चीज होती है। तो सर 27 दिन लगेंगे मुझे मटेरियल को कन्वर्ट करने में, और 13 दिन लगेंगे मुझे WIP को कन्वर्ट करने में। फिनिश गुड्स 9 दिन पड़ा रहता है, डेटर 11 दिन लगाते हैं, टोटल 60 दिन होने चाहिए, लेकिन क्रेडिटर मुझे 16 दिन का टाइम देते हैं, जिस वजह से मेरा पैसा जो है सिर्फ 44 डेज के लिए ही फंसता है। कितने डेज के लिए फंसता है? 44 डेज के लिए। बताओ समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? बताओ समझ आया? ठीक है, चलिए। ये लिख लिया आपने? आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इजी था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए मेरे साथ साथ। कह रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एसके लिमिटेड। देखो उसने क्वेश्चन में दिया है आपको एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी यहां पे भी उसने डेज नहीं दे रखे, ये बता रखा है कि कितने वैल्यू की है, 2 लाख की। तो मुझे इस वैल्यू को क्या निकालना पड़ेगा? डेज में। कैसे सर? एक दिन का निकालूंगा और एक दिन से इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। एवरेज वर्क ऑफ इन WIP का एवरेज दे रखा है, लेकिन वैल्यू दे रखी है, डेज नहीं दे रखे। फिनिश गुड्स का भी एवरेज दे रखा है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ये क्या हो गए सर? मेरे डेटर्स हो गए। फिर ये हो गए सर मेरे क्रेडिटर्स। तो मुझे किसी की भी डेज नहीं दे रखे, मुझे सबके क्या दे रखे हैं? एवरेज होल्डिंग दे रखा है कि कितने टाइम, सॉरी, कितने अमाउंट के लिए वो हमारे पास होते हैं। अच्छा, एवरेज रॉ मटेरियल एंड स्टोर परचेज ऑन क्रेडिट एंड कंज्यूम पर डे। लो कितने मजे की बात है, उसने आपको पहले ही पर डे दे दिया। उसने पहले आपको क्या दे दिया? पर डे। किस चीज का? रॉ मटेरियल एंड स्टोर परचेज, यानी कि रॉ मटेरियल का दे दिया उसने। पर डे कितना है? 10,000। फिर एवरेज WIP वर्क इन प्रोग्रेस कमिटेड पर डे, ये भी बता दिया कि भाई हर दिन कितना WIP कन्वर्ट हो जाता है? 12,500। कितने मजे की बात है, पर डे उसने पहले दे दिया आपको। फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा मुझे बताओ, गुड सोल्ड की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फिनिश्ड गुड्स। क्या कहते हैं? फिनिश्ड गुड्स। तो वो भी पर डे दे दिया। कितना भला इंसान है, पर डे दे दिया। फिर एवरेज सेल्स भी दे दी उसने आपको पर डे। हमसे क्या पूछ रहा है? सिंपल सिंपल ऑपरेटिंग साइकिल पूछ रहा है। कम ऑन, क्या पूछ रहा है? ऑपरेटिंग साइकिल। आइए सबसे पहले तो एक नोट लिखिए, नोट।
कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स यहां लिख देना सोल्ड, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड मींस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी अगर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, समझो यहां पे दे रखा था हमें एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, तो ये क्या होता है, फिनिश गुड्स। तो इसमें गलती मत करना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आइए लिखना शुरू करें। हमें क्या बनाना है सर, हमें निकालना है ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, चलो तो मुझे कौन कौन से चाहिए इसमें सर मुझे चाहिए इसमें एक तो रॉ मटेरियल होल्डिंग, दूसरा WIP कन्वर्जन, डेज। अच्छा डेज में निकालने ना, हाँ क्योंकि पर डे दे रखा था, तो रॉ मटेरियल होल्डिंग डेज और WIP कन्वर्जन डेज और फिनिश गुड्स होल्डिंग डेज और डेटर्स कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड, और इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ठीक है, चलिए अब मुझे पर डे दे रखा है सबका, तो बड़ा इजी अब तो मेरे लिए निकालना कि भाई कितनी कंजम्पशन है साल भर की डिवाइडेड बाय पर डे। देखो जरा कितनी कंजम्पशन है मेरी साल भर की, ये रहा। एवरेज कितना है सर, 2 लाख रुपए का, तो मेरे पास पड़ा रहता है सर एवरेज 2 लाख रुपए। और पर डे की कंजम्पशन कितनी दे रखी थी सर, पर डे की कंजम्पशन दे रखी है इसकी 10,000। तो कितने दिन में ये 2 लाख कन्वर्ट हो जाएंगे सर, 20 दिन में। 20 दिन में ये 2 लाख कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा WIP की बात करते हैं। WIP का एवरेज कितना पड़ा रहता है सर, 3 लाख पड़ा रहता है। और ये 3 लाख पर डे कंजम्पशन कितनी है इसकी सर, पर डे हमारी कंजम्पशन है, कन्वर्जन जो है ये है 12,500। तो 3 लाख कितने दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे सर, 12,500 एक दिन में हो रहे हैं, तो 3 लाख डिवाइड बाय 12,500 ये हो जाएगा सर 24 डेज। कितने दिन में हो जाएगा, 24 डेज। अब फिनिश गुड्स की बात करते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कितना है सर, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास पड़ा रहता है 1,80,000 रुपए का। और पर डे होल्डिंग कितनी है मेरी इसकी, ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे 18,000, पर डे मेरी होल्डिंग है 18,000। तो 1,80,000 बिकने में कितने दिन लगेंगे सर, 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। अच्छा डेटर से बात करते हैं। डेटर पे सेल की बात होती है, हमारी सेल कितनी है, ये अकाउंट रिसीवेबल, डेटर कितने के हैं, 3 लाख के। और पर डे कलेक्शन कितनी है, 3 लाख रुपए अगर मुझे लेने हैं, हर दिन कितने पैसे मिल रहे हैं, ये रहा। एवरेज सेल कितनी है, 20,000। तो 30,000 वालों को कितने दिन लगेंगे सर, 15 दिन लगेंगे। ठीक है। अच्छा क्रेडिटर्स बताओ जरा, क्रेडिटर्स के लिए मेरी रॉ मटेरियल आएगा, क्रेडिटर्स के लिए क्या आएगा सर, रॉ मटेरियल। क्रेडिटर्स के लिए आएगा सर मेरा रॉ मटेरियल, ये रहा, सॉरी रॉ मटेरियल नहीं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए तो क्रेडिटर्स ही आएगा ना, रॉ मटेरियल कहां से आ गया। हाँ क्रेडिटर्स के लिए आएगा सर, क्रेडिटर कितने हैं सर, 1,80,000, 1,80,000। अच्छा हाँ, मटेरियल कहां पर आएगा, मटेरियल आएगा इसके लिए कि एवरेज मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, आप कह सकते हो रॉ मटेरियल या स्टोर परचेज ऑन क्रेडिट एक ही बात है। मतलब जितना मैं क्रेडिटर से खरीद रहा हूं उतना ही मेरी कंजम्पशन भी हो रही है। तो यहां पे कितना आएगा सर, 10,000। ठीक है, याद रखना ये जो यहाँ पे है रॉ मटेरियल, यही सेम यहाँ पे आएगा रॉ मटेरियल,
क्योंकि सिंपल बात है, आप जितना कंज्यूम कर रहे हो रॉ मटेरियल का, वो ही तो उधार में खरीद रहे हो। जितना कंज्यूम कर रहे हो रॉ मटेरियल, वही तो क्या कर रहे हो, उधार में खरीद रहे हो। तो 1,80,000, 10,000 अगर पर डे है तो कितने दिन लग जाएंगे सर, 18 दिन लग जाएंगे, और ये हो जाएगा माइनस। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना आ जाएगा सर, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा, आओ जरा करें, 20 जमा 24 जमा 10 जमा 15 माइनस 18, ये आ जाएगा सर हमारा 51 डेज। कितना आ गया, 51 डेज। लो, क्वेश्चन खत्म, ये आ गया मेरा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये आ गया मेरा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्या ये मुश्किल लगा आपको, इजी है। चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास इतनी रखते हैं। मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रख रहा आपकी, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास आप देख भी नहीं पाते, तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ये कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ऊपर नहीं रखूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहिए। हाँ, अब ये दोनों क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं, और जरूर जरूर से करने हैं क्वेश्चन रिपीट। 2 कराएं, 1 कराएं, हाँ 2 कराएं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं, और रिपीट करने के बाद आपको क्वेश्चन देखना है, एक बार सारी चीजें देखनी है, और आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।